नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तहकीकात। देश में पिछले कुछ समय से सोच के मुद्दे तो काफी हैं, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा छाया हुआ है वो है सुरक्षा का। देश में कभी आतंकियों के घुसने की खबर तो कभी दहशतगर्दों के हमलों की वारदातें। देश में इस तरह की घटनाओं ने एक तरफ जहां सुरक्षा एजेंसियों को हैरत में डाला हुआ है, तो दूसरी ओर अब देश और लोगों की हिफाजत को लेकर भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। लेकिन अब एक और सवाल कि आखिर देश की सुरक्षा के साथ ही हमारी अंदरूनी हिफाजत कितनी मजबूत है। दरअसल अंदरूनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही स्थानीय पुलिस की भी होती है और आम लोगों की भी। लेकिन इस मामले की आखिर असल तस्वीर कैसी होती है, आज हम करेंगे इसी पर तहकीकात। जब भी सुरक्षा मुद्दों पर बात की जाती है तो हम सीधा रुख करते हैं देश की सुरक्षा पर, जो जरूरी भी है। देश में होने वाली आतंकवादी घटनाओं के बाद जहां हमें चिंता सताने लगती है, वहीं आए दिन घुसपैठ जैसी समस्याएं भी हमें विचलित करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात तो तब हो जाती है जब हमारे बीच बैठे गुनहगारों को पहचानने में हम काफी देर कर देते हैं। हमारे बीच ही ऐसे गुनहगार शामिल होते हैं जो देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, और इसका खुलासा पिछले कुछ दिनों में कई बार हुआ भी है। और इसी कड़ी में स्थानीय सुरक्षा की बात करना भी जरूरी हो जाता है। आज इसी कड़ी में राजस्थान के कुछ शहरों की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देख अंदाजा आपको लगाना है कि क्या हम अपने घर में महफूज हैं। देश में कहीं आतंकवाद की तस्वीरें तो कभी दहशतगर्दों की वो करतूतें जो देश के लिए खतरा बनती जा रही है। लेकिन देश की इन घटनाओं को देखकर हमें हमारी स्थानीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। क्या आपको पता है कि आपके सुंदर शहर पर भी गुनहगारों की नजरें टिकी हो सकती है? जी हाँ, ऐसा भी है। फर्स्ट इंडिया ने इसी मुद्दे पर प्रदेश के कुछ शहरों में जब सुरक्षा की तहकीकात की तो सामने आई तस्वीरों ने चौंका दिया। आप और हम सब जानते हैं कि हर शहर में बाहरी लोगों का भी आना जाना होता है। कुछ लोग यहाँ सैलानी बनकर पहुँचते हैं तो कुछ शिक्षा और रोजगार के लिए। हर तबके का बाहरी शख्स हर अनजान शहर को अपना बनाने के लिए वहाँ पहुँचता है। लेकिन सवाल ये कि क्या उन अनजान चेहरों में से कौन सा चेहरा किसी गुनहगार का है, ये पहचानना आसान है? हालांकि आप भी यहाँ कहेंगे कि ऐसा संभव नहीं, लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर हम और हमारी पुलिस चाहे तो किसी भी गुनहगार को पल भर में पहचाना जा सकता है। आज राजस्थान के कुछ शहरों में हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं और आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर वहां की पुलिस किसी भी अनजान शख्स की पहचान के लिए क्या करती है और उसे क्या करना चाहिए और फिर वो क्या करती है। जारी है हमारी तहकीकात। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। बात करें चाहे देश की या फिर स्टेट, सुरक्षा को लेकर हम अलर्ट की स्थिति पर हैं।
देश में सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हुई, लेकिन हम हमारे घर में कितने सुरक्षित हैं, सवाल पड़ा है। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं प्रदेश की शिक्षा नगरी कोटा, जहां हर साल 1 लाख से ज्यादा छात्र और उनके दूसरे परिजन दूसरे राज्यों से यहां पहुंचते हैं। लेकिन उनमें से गुनहगारों को पहचानना यहां खाकी के लिए भी मुश्किल भरा है। अगर रिकॉर्ड है भी तो ये पूरी तरह नहीं माना जा सकता है कि कोटा गुनहगारों से सुरक्षित है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटा राजस्थान का जिला कोटा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है, संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि कोटा में बाहर से आने वालों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साल में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग कोटा में आते हैं, आकर यहाँ पर रहते हैं। बच्चे ही नहीं, उनके परिजनों के अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जो कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनका किस तरह से पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उनका क्या रिकॉर्ड पुलिस के पास होता है, इसके लिए पुलिस ने कोशिशें जरूर की है, पुलिस के दावे जरूर हैं, लेकिन जमीन पर दावे जो हैं वो पूरी तरह से खोखले तो नहीं कहेंगे, लेकिन पूरी तरह से अगर हम कहें कि दावे पूरे सही हैं, ये दावे पूरे सही भी नहीं हो सकते। वाकई ये एक चिंता वाली बात है। हर साल दूसरे राज्यों से करीब 1.5 लाख लोग इस कोटा शहर में पहुंचते हैं। कोई यहाँ पढ़ाई के लिए आता है तो कोई रोजगार की तलाश में इस शहर को अपना बनाने की कवायद करता है। लेकिन बाहरी लोगों से यहाँ रहने वालों की सुरक्षा पर भी उतने ही सवाल उठते हैं जितने बाहरी लोगों से बाहरी लोगों की हिफाजत पर। आपको बता दें कि 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले इस कोटा शहर में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की पहचान करना शहर की पुलिस के लिए भी मुश्किल भरा होता है। चाहे कहने को तो पुलिस दावा करती है कि वो शहर में आने वाले हर शख्स की पूरी जांच करती है और उनकी फाइलों को भी तैयार किया जाता है, लेकिन सवाल ये कि इस भीड़ में कौन गुनहगार है, कौन इस भीड़ में कानून का फरार मुजरिम है, पहचानना आसान नहीं। वाकई खाकी के लिए ये चुनौती ही है। बाहर से आके रह रहे हैं या हॉस्टल से हैं या पेइंग गेस्ट के तौर पे रहते हैं, तो उनके भी वेरिफिकेशन के लिए हम जो भी थाना एरिया है वो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, जिसमें हम बीट कहते हैं, और हर बीट पर एक बीट कांस्टेबल होता है। वो बीट कांस्टेबल जो है अपने एरिया में जो भी मकान है या गेस्ट हाउस है या होटल है या हॉस्टल है, तो वो उसमें जो भी लोग रह रहे हैं अस्थायी या स्थायी तौर पे, तो उनकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करता है, अलग अलग फॉर्म भरे जाते हैं। उसके अलावा जितने भी होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, उनको भी हमने हिदायत दे रखी है कि वहाँ पे जो भी बच्चे रहेंगे या किराएदार रहेंगे या उनके सर्वेंट्स रहेंगे, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो थाने पर देंगे, ताकि हम थाना स्तर पर ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके और हम अपने ऑफिसर्स को भिजवाते हैं, एसपी ऑफिस भिजवाते हैं, या जो भी फर्दर जहाँ भी कार्रवाई करनी होती है वहाँ भिजवाते हैं। पुलिस कहती है कि पुलिस थानेवार बीट सिस्टम के तहत शहर के हर घर के साथ ही व्यावसायिक स्थानों को भी पुलिस अपनी जद में रखती है। इसके लिए विशेष टीम गठित है जो वक्त वक्त पर पुलिस सत्यापन का काम भी करती है। लेकिन अगर दूसरे स्थानों से कोटा को अपना ठिकाना बनाने वालों की माने तो ये पुलिस का दावा ही महज होता है। कोटा में लगभग 1.5 लाख जो छात्र हैं, उसमें से 25,000 बच्चा इन हॉस्टलों में रहता है। 1,25,000 बच्चा जो पेइंग गेस्ट में रहता है, वहाँ किसी तरह का उनके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। उस रिकॉर्ड के लिए हम लोगों के एसोसिएशन बाकायदा डोर टू डोर जा के और उन लोगों से डिटेल ले रही है, लेकिन हम लोगों के बिहाफ पे शायद वो काम बहुत लंबे पीरियड तक चलेगा। अगर सरकार अगर कोचिंग संस्थान का साथ आता है तो जल्दी काम हो जाएगा। पुलिस महकमा बीते कई सालों से नफरी की कमी से जूझ रहा है। हर थाना कम नफरी के चलते उतनी सुरक्षा मुहैया कराने में असफल है जितनी उनको जनता के लिए देनी होती है। उसके बावजूद समय समय पर जारी होने वाले अलर्ट हमारी कितनी सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं,
ये एक बड़ा सवाल है। हमने कोटा के कुछ छात्रों को टटोला तो यहाँ भी असलियत सामने आ गई। चाहे यहाँ की पुलिस और कुछ खास लोग ये कितना ही दावा कर ले कि वो बाहरी लोगों पर पूरी नजर रखते हैं, लेकिन जब यहाँ छात्रों से बात की गई तो कुछ ये असलियत सामने आ गई। कोई आईडी नहीं जमा कराया गया, बस सिंपली नाम पूछ लिया गया और कहाँ किस स्टेट से हैं, किस कोचिंग से हैं, बस इतना ही। और पेरेंट्स का नंबर ले लिया गया। और कोई आपके कागज मिली मतलब कोई? नहीं और कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि दूसरे शहरों से कोटा में आने वाले लोगों पर खाकी की नजर कितनी होगी। और चिंता वाली बात तो ये कि अगर इसी भीड़ में गुनहगार की शक्ल में कोई शख्स पहुंचकर जुर्म को अंजाम दे दे तो फिर उसका असल जिम्मेदार कौन होगा। फर्स्ट इंडिया के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। वाकई दावे चाहे कितने ही हो, लेकिन हकीकत कई बार कुछ और ही होती है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में, जो हमारी तहकीकात के लिए जरूरी भी है। जिस तरह से कोटा में पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे शहरों से वहां पहुंचते हैं, उसी तरह सीमा पर भी नजर रखना जरूरी है। पठानकोट में आतंकी हमले और प्रदेश भर में हो रहे लगातार जासूसी के मामलों ने अब और चिंता बढ़ा दी है। संदिग्धों की लगातार गिरफ्तारी और तस्करी की बढ़ती घटनाओं के बाद पाक सीमा से सटे सरहदी जैसलमेर में भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।